हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही दिन के बाद आज मैं कोई बड़ा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं क्योंकि अब मैं कुछ बेहतर हूँ। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मीरपुर खास और रास्ते में हमने लिए पान और कुछ बबल क्योंकि सफ़र खाली बोरिंग सा अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें मस्त होनी चाहिए। और ये पान जो यहाँ का मैं ज़रूर लेती हूँ जब भी हम जाते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी सा होता है, मीठा पान होता है। और रास्ते में फिर अरम कह रहा था, मम्मा आप मेरी हाथ पकड़ के वीडियो बनाओ ना। तो क्योंकि वो देखता है, क्योंकि मैं उनके बाबा के साथ बनाती हूँ, तो उसको लगा कि मैं मेरे भी साथ मेरी मम्मा बनाए। तो खैर मैं यहाँ पे उसके साथ वीडियो बना रही थी और वो बहुत खुश हो रहा था। फिर अचानक अरम रोने लग गया कि भाई उसको पीना है पानी। तो हम पानी के लिए रुके यहाँ पे पानी लेने के लिए और मेरे हस्बैंड जी पानी लेके आए। फिर हम सब ने पानी पिया। यहाँ से हमारे मीरपुर खास 1 घंटे का सफ़र है। खैर हम सफ़र करके मीरपुर खास पहुँच के और आज हमारा इरादा था KFC जाने का। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि KFC ही जाएंगे क्योंकि और रेस्टोरेंट में उनको मज़ा नहीं आता। तो हम KFC आ गए। और मुझे ये भी पता है कि हमें इन सब चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन क्या करें कि हमारे हर चीज़ जो है हमारी इसराइली प्रोडक्ट है। मीन्स के हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा लाइफ में हमें यूज़ करनी होती है और वो इसराइली प्रोडक्ट ही हैं। हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमें अपना इतना ही मोहताज कर लिया है। तो खैर अल्लाह ताला हमें माफ़ करे इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हमने डील ऑर्डर की थी, वो आ गई थी हमारी। और ये हमने फैमिली डील ऑर्डर की थी। इसमें हमें 4 जिंगर बर्गर मिले थे और 4 ब्रोस्ट के पीस और 2 बन मिले थे स्मॉल से बन डबल रोटी के। और यहाँ पे आप बर्गर की शक्ल चेक कर सकते हो, कितना टेस्टी है और कितना लजीज लग रहा है दिखने में। और अरहम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ें उसको मिल गई थी। वो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसका फेवरेट है फास्ट फूड। और हमने यहाँ पे सब कुछ फिनिश कर लिया था, हमने खाना खा लिया था। अरहम बहुत स्लो खा रहा था। खाना फिनिश करने के बाद अब हम बाहर निकल आए थे और अरहम खाना खाते हुए भी यही ज़िद कर रहा था कि मुझे बालून्स लेने हैं, मुझे बालून्स लेने हैं। तो यहाँ पे एक अंकल सेल कर रहे थे और मुझे उन पर बहुत ही ज़्यादा तरस आया। बेचारे बूढ़े से थे और बलून सेल कर रहे थे। अल्लाह ताला उनको कोई अच्छा सा रोज़गार अता करे। तो फिर हमने अरम के लिए उनसे बालून लिए और उनसे बालून लेते हुए मुझे ये ख्याल आया कि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि इस दुनिया में कितने गरीब लोग हैं। मतलब कितने गरीब जो बेचारे छोटी छोटी चीज़ों पर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इन लोगों को मेरा सलाम है क्योंकि ये तो अच्छा है कि कम से कम मांगते तो नहीं है, अपनी मेहनत करते हैं, भले छोटी ही चीज़ कोई बेचते हैं। क्योंकि काम कोई भी हो, बड़ा या छोटा, कोई भी काम बुरा नहीं होता। तो इसलिए मेहनत करते हुए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए और खुल के मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर सलाह देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ बचा था वो मैंने पार्सल करवा लिया था और यहाँ पे मैंने पार्सल अंदर रखवाया। अभी हम यहाँ से जाएंगे कहीं और किसी दूसरे रेस्टोरेंट में। फिर उसके बाद जी हम पहुँच गए थे हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, मिर्ची 360 में, जो कि मेरा फेवरेट है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को यहाँ का कोई खाना इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ओपन सा माहौल इन्होंने दिया हुआ है। बाहर बैठ के आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो, AC में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो। और साइड पे कुछ मार्ट बना हुआ है, मार्केट सी बनी हुई है, फन बार क्लब, जहाँ बच्चों की झूले वगैरह है। तो अभी तो नहीं, लेकिन फिर कभी मैं आपको विजिट करवाऊंगी यहाँ, क्योंकि फिलहाल तो मेरी तबीयत सही नहीं है तो मेरा कुछ खास घूमने का दिल नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे हम अंदर आ गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा सिस्टम दिया हुआ है। अभी तो लोग गर्मी की वजह से अंदर बैठे हुए थे, तो हॉल में बैठे हुए थे जहाँ पे AC वैसी चल रहा है, लेकिन हम जो है बाहर ही बैठते हैं क्योंकि हमें बाहर का माहौल अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ झूले दिए हैं उन्होंने जो ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। और वहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, सब लोगों ने, जो लोग भी आए हुए हैं। अचानक इतने मज़े का सीन हुआ कि कुछ पत्थर उठा के अरम ने फेंके। तो बेबी थी, एक बेबी गर्ल थी, वो यूं हाथ रख के अरम को घूर रही थी, मीन्स के वो अरम को मारेगी। तो इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से वो बच्ची भी। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया, जब तक वो आ गया फिर मैंने वो पिया। और शेक पीने के कुछ देर के बाद फिर मैंने चाय मंगवाई, चाय पी। और यहाँ की चाय भी बहुत टेस्टी होती है, शेक भी बहुत टेस्टी होता है। फिर हमने एक जिंगर बर्गर और टिक्का स्पाइसी सा ऑर्डर किया ताकि ये भी हम टेस्ट कर लें थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ आएँ और कुछ टेस्ट के बिना चले जाएं। तो मैंने टिक्का ऑर्डर किया, वो हमने खाया और उसके बाद यहाँ से हम निकल गए। और वापसी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, बस इतने में ही हमें पता नहीं चला कि कितना सारा टाइम गुजर गया। अचानक से यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी और मुझे तो काफ़ी शौक होता है ट्रेन देखने का। तो ट्रेन यहाँ से कराची से आई हुई ट्रेन जा रही थी, तो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन गुजरे तो यहाँ से गुजरे। और अगर आप लोगों में से कोई भी मेरा व्लॉग मीरपुर खास सिटी से देख रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके लोगों की और मेरी हेल्प हो सके। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद से तो करते नहीं हो, तो मैंने सोचा कि चलो बोलना ही पड़ेगा आज, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, बहुत सुकून सा फील हो रहा था। फिर अचानक से हमारा दिल किया कुछ ठंडा सा पीने का, तो हम सोडा वाली जगह पे आ गए। हमारे सिटी से इतना मज़े का सोडा नहीं मिलता, तो हम जब मीरपुर या हैदराबाद जाते हैं तो वहीं से पीते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन्यू कार्ड देखा इनके कौन कौन सा है, तो हमने यही डिसाइड किया। मुझे लेमन मिंट ज़्यादा मेरा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का ब्लूबेरी, तो हमने ऑर्डर कर दिए। और वो बड़े ही अजीब तरीके से बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर सोडा तो बहुत टेस्टी होता है जिसे भी बनाते हैं। तो यहाँ पे वो रेडी कर रहे थे और भी बहुत सारे कस्टमर थे तो वो उनको भी रेडी करके दे रहे थे, और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर थे। खैर मैंने कभी ट्राई नहीं किए क्योंकि मैंने ब्लूबेरी और लेमन मिंट ट्राई किया है, तो मैं हमेशा यही पीती हूँ। तो मैंने अभी भी यही ऑर्डर किया क्योंकि ये होता कि अगर मैं ऑर्डर करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो ऑर्डर किया जो मुझे पसंद है। यहाँ पे उन्होंने हमारे सोडा रेडी कर दिए थे। रेडी करने के बाद उन्होंने हमारे एक शॉपर में रख दिए क्योंकि हमें रोड क्रॉस करके जाना था और हस्बैंड जी ने आराम को भी उठाया हुआ था, तो और मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक शॉपर में ही रख दिए ताकि हम कंफर्टेबल होकर ले जा सकें। और यहाँ से हुआ क्या, जब हम वापसी में जा रहे थे तो मेरा पूरा का पूरा फोकस फ़ोन पे था और मैं बहुत ही बुरी तरह बची टकराते हुए एक बाइक से। खैर अल्लाह ताला ने बचा लिया। कहते हैं ना कभी कभी अल्लाह ताला पता ही नहीं चलता कैसे बचा लेते हैं। और यहाँ पे फिर हमने सफ़र में थोड़ा इंजॉय किया और हम बहुत ज़्यादा थक गया था घूम फिर के, तो अरहम तो यहाँ पे अपनी सैंडल उतार के सो गया। खैर नींद तो हमें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर हम 1 घंटे के सफ़र के बाद अपने घर के पास पहुँच गए। आप लोगों को तो पता ही है हमारी गाड़ी गली में नहीं आती, तो हमारी गाड़ी रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है। तो हस्बैंड जी गाड़ी पार्क करके अभी आ रहे थे और हम भी सोया हुआ उठ गया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत रो रहा था। मीन्स की नींद में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अभी हम अपने घर जाएंगे और घर आके सबसे पहले हमने एसी ऑन किया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गाड़ी में तो नहीं लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। फिर एयर कूलर भी चला लिया और हम यहाँ पे आके मस्त होके सो गया और हम भी सोने के लिए लेट गए। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।